जनता पूछ रही है। वीएन पाठक का बस्ती यूपी से सवाल है, चुनाव आयोग को किसी गठबंधन को इंडिया नाम देने से क्या नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि दलों पर कई आरोप लगते हैं तो इंडिया का नाम नहीं खराब होगा। अच्छा सवाल है। इंदिरा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, विपक्ष कौन सा इंडिया बनाना चाहता है, 1984 का इंडिया या आज के बंगाल का इंडिया? जवाब दीजिए तौसीफुर रहमान। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, इंडिया के नाम से, यूनिटी के नाम से मसला क्या है? इंडिया का तो नाम आपको मतलब दे दिया गया। और अगर आप जब भी बंगाल के ऊपर अटैक होता है तो मैं बोलते हुए चलूं कि बीजेपी से लोग बंगाल में पूछना चाह रहा है 1 on 1। मैं बीजेपी के आलोक जी से पूछना चाह रहा हूं, क्या वो बंगाल में आकर अपने भाजपा के खेमे में क्या वो जवाब देना चाहते हैं कि 42 लोगों की मौत कैसे हो गई, जिसमें से 18 तृणमूल कांग्रेस के लोग मर गए? मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आप डरिए मत, यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड। आपके पैर कांप रहे होंगे शायद। कमाल है। भाजपा के लोग बंगाल लॉ एंड ऑर्डर आपका सवाल अजय आलोक जी आपसे। चलिए अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, आप इंडिया का भी जवाब दे दीजिए, बंगाल का भी जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी। मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जो आज इंडिया, खैर इंडिया का तो जवाब मैंने दे दिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है, और ये लोग आइडिया ऑफ किस आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जान रही है, इसलिए आपके टीवी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां तक रहा बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का बात, और 42 लोगों की पंचायत में, 42 नहीं, पंचायत चुनाव में 50 से ऊपर लोग मरे हैं। कौशिक जी पहले ये बात पता कर लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता अभी तक आप लोग मार चुके हो। सीपीएम के और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा जा चुका है, और गजब का अलायंस है। कांग्रेस और सीपीएम दोनों ने आपको खून माफ कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को। हम अपने कार्यकर्ताओं को लीजिए ना, जवाब मांगा आपने, जवाब मिल रहा है तो सुन माफ नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। अरे सर, कौन कौन आपको माफ करेगा वो तो बात की बात। कलकत्ता हाईकोर्ट को 4 बार इंटरफेयर करना पड़ा, आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है, और हम अपने कार्यकर्ताओं का खून माफ नहीं करेंगे। और बंगाल का हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आशुतोष वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी आपकी क्या राय है? क्या लोकतंत्र जो पूरे देश में कहीं ना कहीं खतरे में है, वो बंगाल में खतरे में नहीं है? नविका जी बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो पहला सवाल आपने पूछा कि लोकसभा अलग लगते हैं विधायक, भाई अभी आपने मणिपुर में आपने नेफी रियो के अगेंस्ट चुनाव इलेक्शन लड़ा था, अभी आपने जो है मेघालय में कोनार्ड संगमा के विरोध में लगा था और भरपूर गालियां दी थी, अभी आपने महाराष्ट्र में एनसीपी और अजीत पवार के विरोध में इलेक्शन लड़ा था और भरपूर गालियां दी थी, आज साथ में बैठे हुए हैं। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए। दूसरी बात है, अगर इस देश में बंगाल है तो इस देश में मणिपुर भी है, और हमें इस बात को लेके बहुत शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास फ्रांस जाने का समय है, लेकिन मणिपुर में सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ कि इस देश में अगर मणिपुर है तो इस देश में बंगाल भी है, लेकिन आज आपका जो संकल्प पत्र आया है उसमें मणिपुर की चर्चा होती है, बंगाल की चर्चा नहीं होती, और यही आपके दोहरे मापदंड देश के सामने खुल जाते हैं कि बंगाल में मरने वाला शायद इंसान नहीं है, उसका खून नहीं है, वो भारत का देशवासी नहीं है। आपको सिर्फ मणिपुर की चिंता है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। आपका दोहरा रवैया यही दिखता है, जो मणिपुर में हुआ गलत हुआ, लेकिन जो बंगाल में हुआ वो भी गलत हुआ, उस पर आपकी चुप्पी रहती है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये सिलेक्टिव आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा? क्या ये सिलेक्टिव आइडिया ऑफ इंडिया? लेकिन सुनना नहीं चाहती है। दोबारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये नहीं चल सकता। और मणिपुर देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर में जो स्थितियां हैं वो बेहद खतरनाक हैं, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से अफीम की खेती, जिस तरह से वहां पर जिसको हम कहते हैं ना कि संघर्ष की जो स्थितियां बनी है, उन स्थितियों को भी ध्यान से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2017 से 2023 तक जो मणिपुर में शांति रही और उसके पहले का जो इतिहास रहा, उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ वहां के मुख्यमंत्री की वो पूरी जिम्मेदारी है। मणिपुर की शांति स्थापित करना ये इन्हीं का काम है। लेकिन क्या एक बार भी
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मुंह से निकल पाया? वो कह रहे हैं हिंसा हुई, बड़ी गलत बात है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं निकला।